नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे पहली बार आएँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है। सामान्य हिंदी में आज हमने डिस्कस किया है आदिकाल के नामकरण करने वाले विद्वानों की। ठीक है। और इसके साथ ही हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई और बिहार दरोगा, बीपीएससी आने वाले समय में बीपीएससी ईडीओ का भी एग्जाम लगा हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ठीक है। आदिकाल किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने इसे शून्यकाल कहा है। मिश्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। और डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने इसे संधि काल एवं चारण काल कहा है। जॉर्ज ए गियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। और मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने इसे आधार काल कहा है। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो द्विवेदी जी हैं, शुक्ल जी हैं और वीरगाथा विश्वनाथ प्रसाद हैं और संस्कृत हैं और फिर ये। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए दूसरा शुरू करते हैं, इनको भी जान लेते हैं। चंद्र बरदाई जो है, चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो और के दरबारी कवि थे। कौन? चंद्र बरदाई। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य एवं इन्हें हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार माना जाता है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से होस्ट किया गया था। ठीक है। और इनकी रचनाएं पदावली के कारणाचार्य से सुनी। इन्हें अपनी रचना साहित्य का इतिहास में मैथिल कोकिल कहा है। मैथिल कोकिल किसको कहा है, किसने कहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला बात आता है बीसल देव रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा नहीं माना है। ठीक है। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली एवं अपभ्रंश अपनी रचनाएं की हैं। इनकी रचना कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। कौन सी? विद्यापति ने मैथिली, संस्कृत, मैथिली एवं अपभ्रंश की रचनाएं की हैं जो इनकी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हैं और उन्होंने कुल 14 ग्रंथ की रचना की, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। किसको? स्वयंभू को। अब ये भी चीज़ है, इनको भी जान लेते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया है और बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य इनकी भाषा जो है वो कौन सी? बताया, बुद्ध की भाषा पाली थी, जैन की प्राकृत थी। ठीक है। और दूसरा आता है खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो खड़ी बोली के लिए। मुकरिया लिखने का सर्वप्रथम जो प्रयास उन्होंने ही किया था। और बात करते हैं ढोला मारू जरा दोहा। ये 11वीं शताब्दी के रचित लोक भाषा काव्य है और इस काव्य की मूल कवि कल्लोल हैं और सरहपा को सिद्धों का प्रथम कवि एवं सबसे पुराना कवि माना जाता है। इन्हें सहजयान या वज्रयान के प्रवर्तक माना जाता है। इनका संबंध साहित्य से था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। महत्वपूर्ण है। जानते हैं कि आचार्य राजा प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अतः पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम नामकरण करने वाले विद्वान कौन है? ये भी महत्वपूर्ण है, गुलेरी। आदिकाल में पहली मुखरिया और गजलों की रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो थे। राहुवेल गद्यपद मिश्र चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है और सिद्धों